हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास। और दोस्तों, ये जो क्लास है ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी पेपर करवाए जाते हैं समूह घात से संबंधित, तो उनमें जो है हिंदी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और जो आपके नंबर जो कट ऑफ बनती है वो हिंदी की वजह से ही बनती है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं, काफ़ी बच्चे आपका जो हिंदी के क्वेश्चन है वो बहुत से गलत करके आ जाते हैं, या जो है वहां पर जो है तो वो तुक्के लगाने की कोशिश करते हैं हिंदी में। लेकिन जितनी आसान आपको हिंदी लगती है वो इतनी हिंदी आसान भाषा आपको नहीं है। हिंदी आसान भाषा नहीं है। जिस हिसाब से अगर आपको अंग्रेजी के क्वेश्चन दिए जाएं तो आप अंग्रेजी को उतनी आसानी से कर लेंगे, लेकिन हिंदी के जो क्वेश्चन है वो इतने डीप होते हैं कि उनको समझ पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इसी से संबंधित एक हिंदी की क्लास आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो एजुकेशन से रिलेटेड संबंधित हैं और आपके जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो पेपर्स से कंडक्ट करवाने से संबंधित जो वीडियो हैं मैं अपने चैनल के माध्यम से लेकर आता रहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हिंदी का आपका पहला प्रश्न है वो है आपका कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो दोस्तों, चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं: साकेत, नीरजा, प्रिय प्रवास और कामायनी। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास। ये जो प्रिय प्रवास है ये आपका अयोध्या सिंह हरिऔध का था, जो इन्होंने जो है आपका 1909 से 1913 के बीच में लिखा था। ठीक है, तो ये जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगले ऑप्शन में आ जाते हैं। निम्नलिखित पद में निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यया प्रत्यय लगाने से बना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है: खवैया, रवैया, डटैया और बचैया। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खवैया। अगर आप इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो ये बनेगा ख प्लस वैया। ठीक है, और अगर आप अन्य जो तीन हैं उनका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो वो आपका जो है किस प्रकार बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप डटैया का बनाएंगे, डट, ये हो जाएगा डट प्लस ऐया, तो ये हो जाएगा डट प्लस ऐया। रवैया है तो रव प्लस ऐया, तो इसमें जो है ऐया है, तो इसमें वैया नहीं आ रहा है। जो खवैया है उसमें केवल वैया आ रहा है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका: निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। तो आपका जो अगर शब्द की बात की जाए तो शब्द जो है आपके तीन प्रकार के बनते हैं। बता देता हूँ किस प्रकार के आपके जो शब्द हैं वो किस प्रकार के होते हैं। शब्दों की जो रचना होती है, रचना के आधार पर शब्द आपको पता ही है तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आपका जो है योग रूढ़ शब्द जो होता है, वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएंगे आपके चार ऑप्शन है: पील, दूध वाला, नैन और चक्रपाणी। तो ये जो अन्य तीन ऑप्शन है ये जो है किसी भी अन्य अर्थ को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो चक्रपाणी आपका जो ऑप्शन है, चक्रपाणी ऑप्शन, ऑप्शन बी, तो ये जो है आपका, ये आपका अन्य ऑप्शन को दिखा रहा है। चक्रपाणी, जो चक्र को धरने वाला चक्रपाणी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यूरोड शब्द का, ये हो जाएगा आपका चक्रपाणी, जो अपना जो है आपका किसी अन्य अर्थ को ये ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन है फोर्थ: निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है। निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है। तो इसमें है आपका मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इस वाक्यांश में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। चार ऑप्शन है: मंत्री जी, कीजिए, व्यवस्था और ठहरने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ठहरने। तो मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, तो ठहरने जो ऑप्शन है वो आपकी क्रियार्थक संज्ञा है। फिफ्थ क्वेश्चन है: डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी में कौन सा कारक है। आपको पता ही है जो कारक हैं वो आपके आठ प्रकार के होते हैं: कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की संबोधन ओ अरे अधिकरण मैं पर। ठीक है, तो आठ प्रकार के आपके जो है ये कारक हो गए हैं। तो इसमें जो है डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, तो इसमें जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं: कर्ता, कारक, करण, संप्रदान और अपादान। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संप्रदान। इसमें आपका संप्रदान कारक है। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ: मामा का बहुवचन बताइए। तो मामा का बहुवचन बताइए, तो जो चार ऑप्शन है: मामा, मामा लोग, मामागण, मामा वर्ग। तो मामा का जो है कोई भी बहुवचन नहीं होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मामा। तो मामा को जो है एक वचन में भी मामा ही बोलते हैं और बहुवचन में भी आपका मामा ही बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ: कहानी लिखी जाती है में वाच्य होता है। वाच्य आपको पता ही है तीन प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य में वो होता है जिसमें जो जो प्रमुख होता है वो
कर्ता होता है, कर्ता प्रमुख होता है। जैसे राम खाता है, तो इसमें प्रमुख कौन है? राम है, ठीक है। अगला अगर ऑप्शन हो जाए कहानी लिखी जाती है, तो कहानी लिखी जाती का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मवाची। कहानी लिखी जा रही है, जो कर्म है, कहानी मतलब आपका कर्म हो गया, तो इसमें जो है कर्म आपका प्रधान हो गया, तो यहाँ पर कर्मवाची हो जाएगा। और भाववाची वो हो जाता है कि राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव क्या दिखाया जा रहा है कि राम से खाया नहीं जा रहा है, या राम नहीं आएगा तो ये आ जाएगा उससे खाया नहीं जाता। तो उससे खाया नहीं जाता मतलब उसका भाव है कि वो खा नहीं पा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इर्त, तो जो सातवें का वो हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, कहानी लिखी जाती है, इसमें कर्म प्रधान है। आठवां क्वेश्चन है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विजित, विजेता, जिगीषु और जिज्ञासा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिगीषु। विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिगीषु। उसकी ऐसी इच्छा है कि वो जो है जो आपका विजय प्राप्त करना चाहता है। 90वें क्वेश्चन में आ जाते हैं, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये जो है चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं, ना पूरी होने वाली आशा, सर्वत्र विजय हासिल होना और समय अनुसार काम। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से अगर कोई आंसर आपको भी आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप जो है अपने अपने भी आप चेक कीजिएगा कि ये जो 20 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही हिंदी के क्वेश्चन आपके सेम डिटो वहां पर भी आपके जो है यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के माध्यम से 20 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन बताए जाते हैं, वहाँ पे आए जाते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो है आपकी मेरिट और कट ऑफ बनती है। क्योंकि आप उत्तराखंड में से आप पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो हिंदी होती है वो डीप आपको पढ़ने के लिए आपको जो है ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, डीप आपको कहीं पर, क्योंकि हिंदी जो है इतनी डीप है कि आपको जो है उसे पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, समाचार सुधावर्षण, उदंड मार्तंड और मिरातुल अखबार और पर्वतिया। तो इसका जो है हिंदी का जो सही आंसर हो जाएगा, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, प्रथम दैनिक। अगर बहुत से बच्चे जो है इसमें आपका उदंड मार्दन करके आ जाएंगे, लेकिन इसका जो है उदंड मार्दन नहीं होगा। ये प्रथम दैनिक की बात कर रहा है, साप्ताहिक की बात नहीं कर रहा है। तो जो दैनिक हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, समाचार सुधावर्षण, जो आपका 1854 में श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से जारी किया था, और ये जो है दो भाषाओं में था, हिंदी और बांग्ला भाषा में, ठीक है। और उदन मार्तन की अगर बात की जाए तो उदन मार्तन जो है आपका, ये आपका जो है 30 मई 1926 को जारी किया गया था जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में, और ये जो है एक साप्ताहिक हिंदी पत्र था, और हिंदी भाषा का जो है एक प्रथम साप्ताहिक पत्र था, लेकिन दैनिक नहीं था, ये डेली डेली वाला नहीं था, डेली वाला आपका पहला समाचार सुधावर्षण था, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ऐसे बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, और वो जो है बहुत बच्चे इसमें, जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया उदन मार्तन, क्योंकि क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा उदन मार्तन, तो बच्चे जो है इसे उस क्वेश्चन से ही जोड़कर जो है इसका आंसर भी उदन मार्तन लगा देंगे। लेकिन जो है आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। कभी कभी जो है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे तो आप जो है जो एलिमिनेट जो प्रक्रिया होती है उसको भी वो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दो ऑप्शन में से दो नहीं आ रहे हैं, तो दो तो आपने उसको रॉन्ग कर दीजिए कि इसका तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, लेकिन दो पे जो है आप सोचिए कि इसका कौन सा हो सकता है, तब आप जो है एलिमिनेट करके जो है आप क्वेश्चनों को जल्दी हल कर सकते हैं। अगला आ जाते हैं 11वें नंबर का, अग्निरेखा कविता संग्रह किसकी रचना है? तो अग्निरेखा कविता संग्रह यहाँ पर जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, मनोहर श्याम जोशी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो अग्निरेखा आपकी कविता संग्रह है ये है आपकी महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की आपकी अग्निरेखा काव्य संग्रह है। अगर यहाँ पर बात की जाए मनोहर श्याम जोशी की, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आपकी यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, कि जो आपका सिल्वर वेडिंग एक बहुत ही फेमस आपका ये काव्य है और सिल्वर वेडिंग। तो इसमें जो है आपका जो पात्र हैं उसके पात्र भी जो है काफी बार पूछे जाते हैं। तो सिल्वर वेडिंग के पात्र आपके यशोधर बाबू या यशोधर पंत थे, और कभी कभी जो है इसमें जो उनके एक और यशोधर बाबू के जो एक सीनियर थे वो से किसंदा, तो कई कई बच्चे जो है उन पे भी नाम पे टिक कर देते हैं। तो उसका जो मेन जो पात्र है सिल्वर वेडिंग का वो है यशोधर बाबू, यशोधर पंत। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, सज्जन का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों सज्जन के अगर संधि विच्छेद की बात की जाए तो सज्जन यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, सज प्लस जन, सत प्लस जन, स प्लस जन, सद प्लस जन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सत प्लस जन। सत प्लस जन की अगर बात की जाए
मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है संधि विच्छेद सत प्लस जन जैसे आपका बन रहा है, तो ये आपका जो है ये आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। ये आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। और जो मेन जो संधि होती है उसका संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, आपको पता ही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, 13वां क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 4, 5 और 6। तो भूतकाल के जो भेद हैं वो हैं आपके 6 भेद। आ जाते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छाछ, मक्खन, घी, दूध। तो जो छाछ ऑप्शन हो जाएगा ये आपका स्त्रीलिंग है। अन्य जो ऑप्शन है मक्खन, घी और दूध, ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे आयोग द्वारा करवाए गए पेपरों में। और यहाँ पर जो है बच्चा बहुत अधिक कंफ्यूज होता है। तो इसको जो है ये जो है ऐसे वर्ड आप जरूर रट के जाइएगा या पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो है इन्हीं शब्दों से आपके नंबर बनने वाले हैं। 15 क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तने वाला शब्द है? 4 ऑप्शन है, मानवीयकरण, मानवीकरण, मानवीकरण और मानवीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवीकरण, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहाँ भी जो है बच्चा काफी कंफ्यूज होने के लिए मिलता है। कभी जो है कपीश्वर लगा देगा, वो पवन सूत लगा देगा, बजरंगबली लगा देगा, राम भक्त लगा देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राम भक्त। राम भक्त जो है आपका इसका आपका पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो कपीश्वर हैं, पवन सूत है और बजरंगबली हैं, ये आपके हनुमान के पर्यायवाची हैं। राम भक्त हम जो है आपसे जो आपके आपसी बोलचाल वाली भाषा होती है और जो आपकी सामाजिक समाज में जो चलने वाली भाषा होती है उसमें जो है हम हनुमान को राम भक्त बोल सकते हैं, लेकिन ये उसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, मित्रों को काट कर केक खिलाओ वाक्य में अशुद्धि है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी और संज्ञा संबंधी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आपका पदक्रम संबंधी। आप इस जो है वाक्य को पढ़िए कि मित्रों को काटकर, तो दोस्तों मित्रों को काटकर किसी को केक नहीं खिलाया जा सकता। केक को काटकर मित्रों को खिलाइए, ये इसका वाक्य बनेगा। तो यहाँ पर जो है जो इसके पद हैं, पदों को सही क्रम में नहीं रखा गया, इस वजह से यहाँ पर अशुद्धि है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन में आ जाते हैं, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 20, 17, 6 और 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो विराम चिन्ह है उनकी संख्या 20 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां, समाचार माध्यमों में किस समाचार के प्रकाशित होने की समय सीमा को कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, डेडलाइन और वॉचडॉग पत्रिका। तो अगर कोई समाचार माध्यमों में कोई समाचार प्रकाशित हो रहा है और उसकी समय सीमा तय कर दी जा चुकी है तो उसे जो है क्या कहा जाएगा? डेडलाइन। डेडलाइन आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब सरकार किसी किसी भी कंपनी को कोई कार्य देती है, किसी ठेकेदार को कोई कार्य देती है, तो उसको जो है पहले ही डेडलाइन दे दी जाती है कि आपकी जो लास्ट डेडलाइन है वो इतनी है और तब तक जो है आपको कार्य पूरा करके हमको देना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा। तो इसी को जो है डेडलाइन बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनमें से जो है आपके कितने सही बन रहे हैं और इनमें से इन क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं अब जो है अब हिंदी की जो है कुछ 2-3 सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा, और उसके बाद जो है आपकी उत्तराखंड की और उसके बाद आपके जीके जीएस से संबंधित ऐसे ही डेली आपकी अब सीरीज आने वाली है। तो दोस्तों चैनल में बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।